छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां हर तरफ राखी की खुशियां मनाई जा रही थी, तो वहीं दो बहनों के साथ 10 दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार कर दी। राजधानी रायपुर में चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच चाकू की नोक पर 10 दरिंदों ने दो बहनों की इज्जत लूट ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं तोपचन.com और मैं हूं आपके साथ स्नेहिल। कल देर रात 1 बजे दो बहनें राखी बांधकर अपने भाइयों को वापस घर आ रही थी। एक बाइक पर 22 साल की एक लड़की, जिसका पति उसे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के बाद घर वापस लेके आ रहा था। साथ में उसकी एक बहन थी जो कि नाबालिग थी। तीनों एक बाइक पर सवार होकर महासमुंद से रायपुर की ओर आ रहे थे। अचानक रास्ते में एक बाइक सवार आता है। बाइक पर 3 लोग सवार होते हैं। चाकू की नोक पर पहले बाइक को रोका जाता है। घटना पहली नज़र में लूटपाट की नज़र आती है। उनके हाथ से पहले फ़ोन छीन लिया जाता है। गाड़ी छीनने की कोशिश की जाती है। इसके बाद उनसे पैसे मांगे जाते हैं। कुछ देर तक तो उन्हें भी ये लग रहा था कि ये लूटपाट की घटना होगी, पैसे लेंगे और चले जाएंगे। हर इंसान चाकू से डरकर अपने पैसे दे देता है, और देर रात जब साथ में तो युवतियाँ हों तब आदमी थोड़ा और घबरा जाता है। अब ऐसे में आसपास ना किसी को पाकर उन्होंने उन्हें पैसे और अपने फ़ोन दे दिए। मगर अचानक से पीछे से 3 गाड़ियाँ और आई, जिसमें कुछ युवक सवार थे। थोड़ी देर की बहस हुई और बहस के बाद दोनों युवतियों को सुनसान इलाके में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में जो युवक था जिसे रोका गया था, उसे बेरहमी से पहले पीटा गया। पीटने के बाद दोनों युवतियों को, जिनकी एक उम्र 22 साल थी और दूसरी जो नाबालिग है, उसे आसपास के सुनसान इलाकों में ले जाया गया। और उसके बाद कई घंटे तक 10 लोगों ने उनकी इज्जत लूट ली। हालांकि राजधानी की पुलिस जो बड़े बड़े दावे करती है, और इसी दावे के चलते लोग रात को सड़कों पर घूमने तो निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार, प्रशासन और पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है, मगर उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके की घटना भी उनके साथ हो सकती है। कई घंटों तक उनके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद वहाँ से आरोपी तो फरार हो गए। जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए, हिम्मत जुटाते हुए तीनों लोग थाने पहुँचे। मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर उन्होंने FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद सभी तरफ हड़कंप मच गया। पुलिस महकमे के आला अधिकारी थाने पहुँच गए। थाने पहुँचने के बाद इधर उधर आनन फानन में टीम बनाकर जल्द से जल्द आरोपियों की तलाश जानी शुरू की। जैसे जैसे उन्होंने हुलिया बताया, उस हुलिये के हिसाब से लोगों को पकड़ना शुरू किया गया। पुलिस ने ये कहा कि 3 घंटों के भीतर हमने 10 आरोपियों को पकड़ लिया। मगर आप खुद सोचिए, वो 3 घंटे उन दोनों बहनों के लिए कितने मुश्किल होंगे। वो 3 घंटे जब वो आरोपी फरार थे, वो 3 घंटे जब उनसे पूछताछ चल रही थी, वो 3 घंटे जब पुलिस के सामने दोनों बहनें अपना दर्द बयां कर रही थी, वो 3 घंटे कितने कठिन होंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया है और एक बात कही है कि इस पूरी घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी है वो मंदिर हसौद भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का बेटा है। अब सुनिए सुबोध हरितवाल ने क्या कहा। A recent study by India Today says that BJP has the maximum number of MPs and MLAs that have cases against them of rape. भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उसके विपरीत उसके नेता बेटियों को बलात्कार करने पर उतारू हो चुके हैं। एक देश का पूरा आंकड़ा देखेंगे तो MJ अकबर हो, कुलदीप सेंगर हो, विजय जौली हो, चिन्मय आनंद हो, साक्षी महाराज, राघव जी, उमेश अग्रवाल, परमिंदर कटारिया, जयेश पटेल, शांतिलाल सोलंकी, रविंद्र मंतवाड़े, DN जीवराज, कृष्णमूर्ति, HS रावत, ऐसे कितने नेता हैं जो रेप के अक्यूज्ड हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई करने से भी चूकती है। उन्नाव से लेकर के देश में इतनी घटनाएं हो चुकी हैं
जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व होते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं करती। वैसी ही घटना कुछ छत्तीसगढ़ में भी घटी है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष का बेटा उसमें इन्वॉल्व होता है और अभी तक उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आता है। यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। एक तरफ बेटियों को असुरक्षित होने की बात करते हैं देश में, और दूसरी ओर उन्हीं के नेताओं से बेटियों को बचाने की जरूरत हमें महसूस होने लगी है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन लोगों पर आकर के सामने जवाब भी देना चाहिए। ये ज्यादा उचित रहेगा। इस मामले को लेकर लगातार महिलाओं की तरफ से आवाज उठाने वाली प्रियंका शुक्ला ने क्या कहा, वो भी सुनिए। जिस वक्त पूरे देश में रक्षाबंधन मनाया जा रहा था, जिस वक्त सारी बहनें अपने भाइयों के हाथ में कलाई में राखियां बांध रही थी, उस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो बहनें जो कि रक्षाबंधन करके कहीं से आ रही थी महासमुंद से, और उनका राजधानी में गैंगरेप किया गया उनका। और जो दो बच्चियां बताई जा रही है उसमें से एक नाबालिग बच्ची भी है। तो ये पूरी घटना बहुत ही शर्मनाक है। इसमें इमीडिएटली सरकार को बहुत कड़े रुख अपनाते हुए एक्शन की जरूरत है। सुनने में आ रहा है कि गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन चूंकि जब इस तरह की रेप विक्टिम सामने आती है तो उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, प्रॉपर एक सपोर्ट की भी जरूरत है, मॉरल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। उनको अभी तक कोई कॉम्पेंसेट करने का भी प्रावधान जो है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल है। और दूसरा ये कि ये जिस तरीके से तो सरकार पूरे देश में और पूरे राज्य में ये डंका बजाती है कि महिलाओं के अपराध जो है कम हो गए हैं, ये घटना उस पूरी, और ये नहीं बल्कि आप देखेंगे बीते दिनों केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए थे कि जिसमें 59,000 महिलाएं और 10,000 बच्चियां मिलाकर के 59,000 फीमेल जो है वो गायब है, जिसका आज दिनांक तक पता नहीं लगाया जा सका है। और उसके बाद एक के बाद एक जिस तरह से घटना सामने आ रही है, ये बेहद दुखद घटना है। इमीडिएटली सरकार को इसमें कड़े कदम उठाने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस तरीके से घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस पर क्या कार्रवाइयाँ हो सकती है। महिला आयोग से लेकर चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग चाहे राज्य का महिला आयोग हो, ये सारे आयोग इस वक्त कहाँ चले जाते हैं जब महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो व्यक्ति मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसका नाम पूनम ठाकुर है, वो आदतन अपराधी है। 2019 में हत्या के मामले में जेल गया, 2022 में रेप के मामले में। कुछ दिन पहले यानी कि 17 तारीख को बाहर आया था और बाहर आते ही फिर एक और कांड कर दिया। ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं कि रात को अपने घर से बाहर निकले या नहीं, कोई ज़रूरी काम भी हो तो राजधानी में महिलाएं क्या सुरक्षित है रात को निकलने में। अब ऐसे में रायपुर पुलिस के बड़े बड़े दावों की पोल खोल रही है ये घटना। रात्रि 1 बजे के आसपास युवती आई, उसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो अपनी छोटी बहन और मंगेतर के साथ में राखी का त्यौहार मना के वो छतौना तरफ से आ रही थी। भानसोच जब वो क्रॉस की तो आगे कुछ लड़के उनको दिखे बैठे हुए। उन लोगों ने उनके ऊपर छींटा कसी की, परंतु इन लोगों ने इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। करीब 1 किलोमीटर आगे गए थे तो वहाँ पर 3 मोटरसाइकिल सवार जो थे युवक, उन लोगों को रोका उन्होंने, और रोकने के बाद इनको पास जो रखे हुए पैसे थे, मोबाइल, वो छीन लिए और साथ में ही ये 2 युवतियाँ जो थी इनको लेके गए, क्योंकि वो जो भानसोच के पास जो लड़के दिखे थे इनको वो भी भाग गए थे। तो करीब 10 लड़के थे, वो इन लोगों को, दोनों लड़कियों को लेकर गए रोड से करीब 1 किलोमीटर अंदर, और वहाँ ले जाकर उन लोगों ने बारी बारी से उनके साथ बलात्कार किया। उसके पश्चात जो इनका मंगेतर था उसके गले पे चाकू अड़ाकर उसको भी डराते रहे, मारपीट भी उसके साथ की गई। बाद में इन लोगों को जब छोड़ दिया गया तो ये तीनों अपनी स्कूटी से आ गए। तो रास्ते में जब हमारी पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी निकली तो उन्होंने अपनी बात बताई। उसके बाद वो थाने आए थे। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक मैनेजमेंट यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें मैं एडिशनल एसपी चंद्रशेखर तिवारी और बहुत सारे डीएसपी और पीआई लोग सभी पहुंचे, टीम बनाई गई और रात में ही आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। तो पुलिस को इसमें सफलता मिली। रात में 10 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।